नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको बताएंगे कि 27 साल का एक इंजीनियर पानी में कैसे डूबा। सिस्टम किनारे खड़े होकर तमाशा देखता रहा। सिस्टम वालों से तो फ्लिपकार्ट का एक लड़का बहादुर निकला। वो अलग बात है कि बहादुरी काम नहीं आई, लेकिन इस पूरे वाकये ने इस बात को दिखाया है कि वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के मामले में हम कहां खड़े हैं। जहां एक फ्लिपकार्ट वाला लड़का हमारी राहत बचाव टीमों से ज्यादा बेहतर नजर आता है। नोएडा का यह मामला इस बात को दिखाता है कि भले दावे किए जाते हैं कि पीएम मोदी का दुनिया में डंका बजता है, योगी जी के मॉडल की ऑस्ट्रेलिया में तारीफ होती है, जर्मनी में तारीफ होती है, लेकिन धरातल की सच्चाई क्या है? धरातल की सच्चाई यह है कि हमारे देश में धर्म की राजनीति के इस दौर में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के लिए तो हेलीकॉप्टर का इंतजाम हो सकता है, लेकिन जब बात किसी की जान बचाने की आती है तो उनके लिए ना हेलीकॉप्टर है, ना राहत बचाव टीम ठीक तरीके से काम कर पाती है। 27 साल के इंजीनियर युवराज मेहता के साथ क्या हुआ, उसके बाद प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो क्या इन मुद्दों पर वोट दिया जाता है? क्या इन मुद्दों पर राजनीति होती है हमारे देश में? ये सबको सोचना चाहिए। आज हर कोई अपने प्रोटेस्ट में अकेला है। आज युवराज मेहता को इंसाफ दिलाने के लिए किस तरह प्रोटेस्ट हो रही खबरें मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि एक युवा जिंदगी चली गई, इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जवाबदेही किसकी है? नोएडा अथॉरिटी पर गुस्सा निकाला जा रहा है, लेकिन क्या नोएडा अथॉरिटी के पास पुख्ता इंतजाम है? क्या तमाम शहरों में राहत बचाव कार्यों की टीमों को सही ट्रेनिंग मिलती है? क्या अलर्ट पर रहा जाता है? दिल्ली एनसीआर का एरिया है, आपको नहीं लगता कि देश की राजधानी है? कम से कम इस एरिया में तो आसपास कम से कम 2-3 हेलीकॉप्टर अलर्ट पर रहने चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो हेलीकॉप्टर से भी किसी की जान बचाई जा सके, ऐसा इंतजाम होना चाहिए। बात की जाती है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फला देशों को टक्कर देने की कि वहां के लोग भी योगी जी के मॉडल पर फिदा हो गए हैं, लेकिन कैसा मॉडल है जहां एक पिता बेबस होकर किनारे पर खड़ा रहता है? फोन कॉल पर पिता आ जाते हैं, पुलिस प्रशासन आ जाता है, लेकिन जान बचाने वाला कोई नहीं आ पाया। क्या पूरी कहानी है? फ्लिपकार्ट का लड़का क्या कहता है? ये जो फ्लिपकार्ट का लड़का है ये बताता है कि सड़क किनारे कैसे सब तमाशे देखते रहे और अपने कपड़े उतारकर मैं पानी में उतरा, और क्यों प्रशासन की टीम, राहत बचाव कार्य वाली टीम पानी में उतरने से डरती है। पूरी कहानी इस लड़के ने बयां की है। इनका बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं कि एक पिता ने क्या कहा। एक पिता ने जिसने अपने युवा बेटे को खो दिया। गुड़गांव में नौकरी करते थे युवराज मेहता, 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अपना काम खत्म करने के बाद नोएडा में अपने घर जा रहे थे। नोएडा सेक्टर 150 में ये जो तालाब सा आपको दिखाई दे रहा है, ये खाली प्लॉट में पानी भरा हुआ है, गंदे नाले का पानी है। यहां पर बेसमेंट के लिए खुदाई हुई थी 2 साल पहले, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। साथ में जो सड़क जाती है उस पर सही से बैरिकेडिंग नहीं की गई है। रात को 12:30 बजे के बाद कोहरे की वजह से युवराज मेहता को ठीक से दिखाई नहीं दिया। गाड़ी इस पानी में गिर जाती है। गिरने के बाद वो हिम्मत करके गाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, वहां से फोन करते हैं, अपने पिता को फोन करते हैं, पिता पुलिस प्रशासन को फोन करते हैं, राहत बचाव कार्य की टीम भी पहुंचती है, लेकिन सब 2 घंटे देखते रहते हैं। यह अखबार की हेडलाइन आप देखिए, मैं सबसे गुहार लगा रहा था, कोई तो मेरे बेटे को बचा लो। रस्सी के अलावा बचाने का कोई इंतजाम नहीं था। तो यह है हमारे देश में दिल्ली एनसीआर में लोगों को बचाने की राहत बचाव कार्य टीमों की तैयारी कि 2 घंटे तक लड़का जिंदा रहा, कोशिश करता रहा कि मदद मिल जाए, लेकिन मदद नहीं पहुंच पाई। राहत बचाव कार्य की टीम तो पहुंच गई, लेकिन टीम सही से ट्रेन नहीं थी। और किस बात से डर गई? ये पानी बहुत ठंडा था, इस बात से डर गई। पानी के अंदर चूंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो कहीं कहीं सरिये लगे हुए थे, तो इस बात से डर गए राहत बचाव वाले कि सरिया कहीं हमें ना लग जाए। इस बात का खुलासा एक डिलीवरी बॉय ने किया है। जब राहत बचाव वाले तमाशा करते रहे तो आखिरकार डिलीवरी बॉय का धैर्य जवाब दे गया। इंसानियत जागती है और वो कहता है आप सब हटो, मैं पानी में उतरता हूं। क्या खुलासा किया है उन डिलीवरी बॉय ने? उनकी आप बीती आपको सुनाते, ये क्या बताते पूरे हादसे को लेकर, इन्होंने क्या कहा। वीडियो काफी चर्चा में आ गया है और इनकी बहादुरी को लोग सलाम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जवाबदेही आखिरकार क्या है? क्या हमारे देश में राहत बचाव कार्य टीम इतनी ट्रेन नहीं होनी चाहिए कि ऐसे हालात का सामना कर सके? क्या उनके पास प्रॉपर इंतजाम नहीं होने चाहिए? डिलीवरी बॉय ने क्या कहा? पानी में गिरने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी में वो लड़का था, गाड़ी भी नहीं डूबी थी, ना वो लड़का डूबा था। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जलाकर रोड पर जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी कि भाई मुझे बचा लो प्लीज। जितने यहां पर लोग खड़े थे 100+ लोग थे यहां पर, उनसे भी मदद मांगी थी, यानी 100 से ज्यादा लोग वहां पर थे। फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए थे, पुलिस प्रशासन भी था।
यहां पर कई गाड़ी पुलिस वालों की थी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं उतरा, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाव भी थी, रस्सा भी था, कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं उतरा। लास्ट में जब मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूं तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर था यहां के पास का, तो मैं यहां आया तो देखता हूं कि सब ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने 2 मिनट देखा ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूं। मैंने अपने सारे कपड़े उतारने के बाद मैं अंदर जाकर देखता हूं। मैंने अपना रस्सा बांधा कमर में, मैं भीतर गया, रस्सा बांधकर मैं देख के आया, ना तो वो लड़का था ना ही वो गाड़ी थी। फिर जितने भी यहाँ पे लोग थे, मतलब फायर ब्रिगेड वाले थे, जो प्रशासन था, जो भी है सरकारी महकमा, उनमें से कुछ लोग ये बोल रहे थे कि भाई आप 10 मिनट पहले आ जाते तो वो लड़का बच जाता। मैंने बोला कि एक चीज बताओ, जिस चीज के लिए जो भर्ती हुए हैं वो फेल हो गए और मुझे कहते हैं कि टाइम पर आता तो बचा लेता। क्या मैं सरकारी महकमे से हूं या मैं कोई अधिकारी? मैं एक नॉर्मल इंसान हूं। तो फ्लिपकार्ट वाले भाई साहब कहते हैं कि मुझे कह रहे थे कि 10 मिनट पहले आप आ जाते तो शायद बच जाता। उन लोगों को इस बात का डर लगा कि पानी ज्यादा ठंडा है, तमाशा कर रहे थे। इस बात का डर था कि सरिया लग जाएगा। मतलब एक फ्लिपकार्ट वाले लड़के को डर नहीं लगा, इंसानियत के नाते वो पानी में कूद जाता है कपड़े उतारकर, अपनी जान जोखिम में डालकर। लेकिन जिन लोगों की ड्यूटी है वो कहते पानी ठंडा है, सरिया लग जाएगा। इस बात को दिखाता है कि ऐसे लोगों की ट्रेनिंग कैसे की गई है। साथ ही यह भी सवाल उठता है कि मान लीजिए किसी हालात की वजह से कोई पानी में नहीं उतर सकता है, चलो उन लोगों की सेफ्टी को भी एक नजर से देखा जाए तो क्या दिल्ली एनसीआर में कम से कम 2-3 हेलीकॉप्टर तो ऐसे होने चाहिए जो एक फोन कॉल पे 15-20 मिनट में आ सके। क्या किसी आपदा में इस तरह की बात सोचना ज्यादा नजर आता है आजकल के जमाने में? लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि आम लोगों की जान बचाने के लिए जहां तक सुविधाओं की बात आती है तो हम फिसड्डी नजर आते हैं। यही हमारे देश की सच्चाई है ना। ऐसे मुद्दों पर हमारे यहां वोट पड़ते हैं। आज भले युवराज मेहता को इंसाफ दिलाने के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, युवराज के जो अभिभावक हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके जो पड़ोसी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हर कोई अपने प्रोटेस्ट में अकेला है, क्योंकि वोट पड़ते हैं धर्म की राजनीति पर। असल मुद्दों पर हमारे देश में वोट नहीं पड़ते। इस पूरे मुद्दे को लेकर सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं? विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर जो राहत बचाव कार्य है उनकी तैयारी को लेकर सवाल उठाया है। सुप्रिया श्रीनेत कहती, पापा मैं डूब रहा हूं, मुझे आकर बचाओ। घना कोहरा था। इस बीच 27 साल के युवराज मेहता की कार नोएडा के पोश इलाके में पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। यह गड्ढा एक बिल्डर ने खुदवाया था, जिसमें बारिश का पानी भर गया। युवराज ने हिम्मत जुटाई और गाड़ी की छत पर पहुंच गया। अपने पिता को कॉल करके बचाने की गुहार लगाई। पिता ने यूपी पुलिस को सूचना दी। मौके पर यूपी पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम पहुंची। 2 घंटे तक इन सरकारी विभागों के 80 लोग वहां मौजूद रहे, लेकिन पानी ठंडा होने की वजह से कोई पानी में नहीं उतरा। फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम के पास कोई उपकरण नहीं थे जिससे युवराज को बचाया जा सके। 2 घंटे तक युवराज अपनी जान बचाने की गुहार लगाता रहा और आखिर में डूबने से उसकी मौत हो गई। यूपी पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम वहां खड़ी तमाशा देखती रही। लाचार पिता सबसे गुहार लगाते रहे और अपने सामने ही जवान बेटे को तिल तिल मौत के करीब जाते देखते रहे। यह है हमारा आपदा प्रबंधन का सिस्टम, जो बड़े शहरों में भी काम नहीं कर पा रहा। गांव कस्बों की तो बात छोड़ ही दीजिए, युवराज की मौत हत्या है जो इस बेकार नकारा सिस्टम ने की है। तो सुप्रिया श्रीनेत डबल इंजन सरकारों में आपदा प्रबंधन को लेकर सवाल उठा रही हैं और बिल्कुल वाजिब सवाल हैं। जब विपक्षी नेताओं ने मोदी योगी सरकार को टारगेट पर लिया, नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे, तो सीईओ नोएडा अथॉरिटी ने क्या जानकारी दी है, अब क्या एक्शन लेने का दावा किया गया है, ये पोस्ट आप देख सकते हैं। सीईओ नोएडा अथॉरिटी द्वारा किया गया है, जिसमें लिखा गया है, नोएडा सेक्टर 150 में निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में हुई दुखद घटना को गंभीरता से लिया गया है। संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई हैं। विभागों को लोटस बिल्डर की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। सभी विभागों को अपने क्षेत्रों में निर्माणाधीन परियोजनाओं की सुरक्षा का पुनः निरीक्षण करने के निर्देश दिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन प्रोटेस्ट को देखते हुए एक जूनियर इंजीनियर को तो सस्पेंड कर दिया, नौकरी से निकाल दिया, लेकिन क्या कोई बड़ा एक्शन होगा? क्या इन घटनाओं से सबक लिया जाएगा? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।